मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपको ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ये जो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, ये प्रोनाउंसिएशन सभी के लिए दिया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा कैसी बोलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी सब लोगों ने ली हुई भाषा है, सब विश्व की भाषा है। इसलिए इस भाषा को अच्छी तरह से बोलने के लिए यहाँ पर BRP का इस्तेमाल किया जाता है। तो BRP का मतलब क्या होता है, BRP क्या होती है, हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, BRP इन इंग्लिश, BRP यानी ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी BRP यानी ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी ब्रिटिश लोगों के पास से मिला हुआ उच्चार शास्त्र लोगों को, यानी विश्व को जो उच्चार शास्त्र मिला वह मिला ब्रिटिश लोगों से, यानी इंग्लैंड से मिला, ब्रिटिश लोगों से मिला। तो उसका नाम है BRP, शॉर्ट फॉर्म है, और ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो यह क्या है, इसके बारे में हम अभी बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, BRP यह एक पद्धति होती है। दिस इज द साइंस ऑफ pronunciation ऑफ इंग्लिश। देखिए, ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी का, यानी दिस इज द साइंस यानी ये शास्त्र है, ऑफ प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने का, ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलने का। यदि हम अंग्रेजी का उच्चार अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो हमें BRP का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए everybody should speak in this, should speak in it। महत्व की बात यह है कि एवरीबडी यानी हर एक ने, शुड स्पीक यानी बोलना चाहिए, इट यानी BRP में बोलना चाहिए। हर आदमी ने BRP में बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? तो BRP में हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। देखिए, यदि हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है, यदि हमें बहुत ही योग्य तरह से या बिल्कुल ही अच्छी तरह से या बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति से हमें उच्चार करना हो शब्दों का, सेंटेंसेस का, तो हमें यह BRP में वह बोलना पड़ता है। यह BRP जो होता है, यह फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में से आया हुआ एक टेक्निक है, एक तंत्र है। तो उससे हमें बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर मुद्दा हो गया कि एवरीबडी शुड स्पीक इट, बट बात यह है कि नो वन स्पीक्स इन दिस BRP। रिमेंबर द खेद की बात यह है कि कोई भी BRP में नहीं बोलता, मीन्स नोबडी स्पीक्स इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ द BRP, यानी BRP के मदद से कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं बोलता। यह बहुत ही प्रॉब्लम है। इसलिए हर एक ने अंग्रेजी यदि बोलना हो तो वो BRP में बोलना चाहिए, इसकी बहुत ही जरूरत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरीबडी शुड स्पीक हिज इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस BRP। देखिए, अभी ये जो BRP है, इसमें प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज इट इज द टेक्निक गिवन टू द वर्ल्ड। यह विश्व को दिया गया एक टेक्निक है, और इस टेक्निक से हर विश्व में यह अंग्रेजी बोलना चाहिए। लेकिन बात ऐसी हो गई है कि पाकिस्तानी लोग उनकी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हैं, इंडियन लोग उनकी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हैं, अमेरिकन लोग उनकी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हैं,
इतना ही नहीं, जो इंग्लैंड खुद है कि जिसकी भाषा है, उसी इंग्लैंड में भी लोग बीआरपी में भाषा नहीं बोलते। तो ये क्यों हो रहा है? तो लोग बीआरपी को अच्छी तरह से ध्यान में नहीं ले रहे हैं। तो बीआरपी को अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही यूजफुल बात है। तो बीआरपी की प्रैक्टिस करना बहुत ही महत्व की बात बन जाती है। यानी बीआरपी का इस्तेमाल करना, उसी में ही अपना उच्चार करना। यदि अभी उच्चार करना पड़ता है तो उसके लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखना पड़ती है, डैनियल जोन्स को उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को लोग नहीं ध्यान में लेते और जैसा उच्चार करना है वैसा वो कर लेते। जैसे कि कुछ लोग हिंदी लोग हैं तो बोल लेते वैसा उच्चार है गारंटी, तो लोग बोल लेते गारंटी। कंप्लेंट है तो लोग बोल लेते कंप्लेंट। तो ऐसा जो उच्चार शास्त्र है लोगों का, यह गलत हो रहा है। इसीलिए बीआरपी का समझ लोगों में होना चाहिए, इसलिए मैं बीआरपी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जो लोग हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्योंकि हर कोई रीजनल डायलेक्ट का प्रयोग करता है। देखिए, डायलेक्ट का प्रयोग करता है, रीजनल डायलेक्ट। अभी आप बोलेंगे डाइलेक्ट, तो आप बोलेंगे कि डायलेक्ट क्या होता है? रीजनल डायलेक्ट, डाइलेक्ट, रीजनल डायलेक्ट क्या होता है? तो देखिए, ये जो रीजनल डायलेक्ट होता है यह विभागीय भाषा का बोली भाषा होती है। यानी इसमें लोग, देखिए, यदि मराठी स्पीकर होता है तो वह अंग्रेजी जब बोलता है तो मराठी का इफेक्ट अंग्रेजी में आ जाता है। उसकी जो लहर होती है बोलने की मराठी की, जो मराठी का तंत्र होता है उसी तंत्र में वो अंग्रेजी बोल लेता है। तो मध्य प्रदेश का आदमी हो तो वही वो करता है, यदि अमेरिका का आदमी हो वही वो करता है। तो उसे हम रीजनल डायलेक्ट बोलते हैं। और इस रीजनल डायलेक्ट का जो प्रभाव है यानी इन्फ्लुएंस है, यह इन्फ्लुएंस लोगों पर होने की वजह से लोग बीआरपी का वापर नहीं करते। और बीआरपी के लिए तो अभ्यास ही करना पड़ेगा, इसलिए अभ्यास करना लोगों को जमता नहीं, इसलिए लोगों ने यहाँ बीआरपी में बात करना कम कर दिया है और वह उन्हें लगा वैसा अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो देखिए, ऐसा रीजनल लैंग्वेज ने, जो लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे कि विभागीय भाषा है, भाषाएं है, उन भाषाओं ने लोगों के ऊपर प्रभाव करने की वजह से लोग बीआरपी में उच्चार नहीं करते। यह महत्व की बात यहाँ पर हो गई है। इसीलिए लोगों के अंग्रेजी में कंफ्यूजन आ गया है। देखिए, महत्व की बात यह है कि कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूजन। तो देखिए, कंफ्यूजन कैसा हो गया है कि मराठी स्पीकर जब अंग्रेजी बोलता है तो एमपी वाला नहीं समझ पाता, एमपी वाला जब अंग्रेजी बोल लेता है तो कोई चीजें महाराष्ट्रियन लोग नहीं समझ पाते। तो अमेरिकन लोग तो बिल्कुल ही अपने जैसे, देखो अपने देहात में जो अंग्रेजी बोल लेते हैं लोग उनकी भाषा अमेरिकन लोग नहीं समझ पाते, ब्रिटिश लोग नहीं समझ पाते। यह क्यों हो रहा है? तो यह सभी कंफ्यूजन है क्योंकि बीआरपी का जो इस्तेमाल होना वह इस्तेमाल नहीं है। बीआरपी का यूज जो है वह यूज लोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हर चीजों में यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसीलिए हर एक की एक जिम्मेदारी बनती है, एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर टू स्पीक ऑलवेज विथ बीआरपी, means with phonetics and phonology, means everybody should speak with phonetics phonology, that is BRP। यह बात बन जाती है क्योंकि यह जो BRP है यह वर्ल्ड प्रोनाउंसिएशन है। देखिए, वर्ल्ड प्रोनाउंसिएशन, तो देखिए सभी विश्व को दिया गया यह प्रोनाउंसिएशन है, विश्व को, क्योंकि अंग्रेजी ऐसी भाषा है, ये विश्व की भाषा नहीं है। यह भाषा, अंग्रेजी भाषा,
इंग्लैंड से आई हुई है और इंग्लैंड ने बीआरपी दी हुई है, उस बीआरपी में अंग्रेजी बोलना है, तो इसे वर्ल्ड प्रोनाउंसिएशन हम कहेंगे कि बीआरपी इज द वर्ल्ड प्रोनाउंसिएशन यह है। तो इसका सभी ने सम्मान करना चाहिए। बट द होल वर्ल्ड इज नॉट ब्रिंगिंग दिस बीआरपी इनटू प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस में सभी विश्व इसे नहीं ला रहा है, इसीलिए बीआरपी का जो कंफ्यूजन है वह लोगों में ज़्यादा मात्रा पे है। इसीलिए एक महत्व की बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रीजनल लोग हैं, यानी रीजनल विभागीय जो लोग हैं, रीजनल जो पीपल है, यह पीपल अंग्रेजी सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, लेकिन वह जो अंग्रेजी बोल लेते हैं वह अंग्रेजी बीआरपी के अनुसार नहीं बोलते। वह जो आया, जिसने बताया, अभी उसके मित्र ने जैसा, उसका मित्र है तो फ्रेंड है, उस फ्रेंड ने जैसा उसका उच्चार किया वैसा वो कर लेता है, यानी उसे वो जमता नहीं है कि बीआरपी है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, वो पढ़ना चाहिए, बीआरपी से उच्चार करना चाहिए, ऐसा उसे नहीं जमता। तो क्या हो गया फिर इससे, इस रीजनल से क्या हो गया कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, अमेरिका एंड इंग्लैंड also speak English language very differently from each other। देखिए, यह जो देश मैंने बोले, इंडिया मैंने बोला, पाकिस्तान मैंने बोला, अमेरिका बोला, जापान बोला, रशिया बोला, इतना ही नहीं तो इंग्लैंड मैंने बोला कि दीज कंट्रीज हैव नो प्रॉपर टेक्निक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विथ बीआरपी। वह बीआरपी से अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो ऐसी डिफरेंट प्रकार की, यानी वेरियस टाइप्स की अंग्रेजी आज मार्केट में चल रही है। तो देखिए, इंडिया की अंग्रेजी बोल लेता है, पाकिस्तान पाकिस्तानी अंग्रेजी हो गई, चाइना की चाइनीज़ हो गई, जापान की जापानीज़ हो गई, अमेरिका के अमेरिकन हो गई, इंग्लैंड की इंग्लिश हो गई। तो यह बात बहुत चल रही है। तो देखिए, इसमें एक महत्व की बात ऐसी है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड बोलिए या लंदन बोलिए, तो इंग्लैंड और लंदन, लंदन तो इंग्लैंड की राजधानी है और इंग्लैंड तो देश है। तो इन दोनों पार्टों में जो भी सदर्न पार्ट है, मीन्स द सदर्न स्पीकर्स ऑफ लंदन, कहाँ पर रेफरेंस लंदन का भी आता है तो कहाँ पर रेफरेंस इंग्लैंड का आ जाता है। तो द सदर्न स्पीकर्स ऑफ लंदन या इंग्लैंड स्पीक इंग्लिश विद बीआरपी। ओनली द स्पीकर्स ऑफ लंदन, सदर्न लंदन, the speakers of southern England only speak English with BRP, and this BRP has been acknowledged by the people in this particular area. Means my point is that this BRP has been very much identified or very much recognized technique in this area, means in the area of southern in England, or I will say London. So that is the point. Means the खेद की बात, यानी जो थोड़ी दुख की बात यह है कि इवन इंग्लैंड की इंग्लिश है, फिर भी वहाँ पर सिर्फ सदर्न पार्ट में इंग्लिश बोली जाती है, ओनली सदर्न पार्ट में, लंदन में बोली जाती है। कहाँ पर रेफरेंस मिलता है, कहाँ पर रेफरेंस मिलता है कि इंग्लैंड में बोली जाती है। तो ऐसी यह बीआरपी की बात है और यहाँ पर सब कन्फ्यूजन हो गया है। तो महत्व की बात आगे की मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि these speakers are, or I will say these pronouncers are highly educated people who know purpose of English। देखिए, महत्व की बात है कि यह जो लोग हैं, जहाँ पर अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल ली जाती है, यानी लंदन का सदर्न पार्ट और इंग्लैंड का सदर्न पार्ट, इसमें यह अच्छी तरह से बोली जाती है, तो यहाँ पर इन लोगों को हाईली एजुकेटेड बोला जाता है, हाईली एजुकेटेड पीपल। देखिए, हाईली एजुकेटेड पीपल। तो महत्व की बात यह हो गई कि
यदि आदमी हाईली एजुकेटेड होता है, इफ द मैन इज हाईली एजुकेटेड, और यदि वह सिंसियर होता है, इफ ही इज सिंसियर, और यदि उसका कोई मोटो है, पर्पस है, उद्देश्य है, वही बीआरपी में बोल सकता है। बाकी लोगों का कोई मतलब तो होता नहीं है, मार्केटिंग करने वाले लोगों का कोई मतलब होता नहीं है, उन्हें तो बस खाली कम्युनिकेशन स्किल करना है। लेकिन इस कम्युनिकेशन स्किल को यदि अच्छी तरह से किया जाए तो यह अच्छी तरह से बोला भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ लंदन में या इंग्लैंड में जो सदर्न पार्ट यानी दक्षिण पार्ट जो है, एरिया है, उसमें ही बोली जाती है। तो उन लोगों को हाईली एजुकेटेड पीपल बोला गया है। हाईली एजुकेटेड, देखिए, यानी हाईली एजुकेटेड पीपल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि वहां के लोग हो गए, जैसे कि फिल्म स्टार्स हो गए, कोई स्कॉलर्स हो गए, और कोई एमिनेंट पीपल हो गए, एमिनेंट प्रोफेसर्स हो गए, मैं बताऊंगा आपको प्रोफेसर्स। तो सिर्फ इतने ही लोग यह अपना बीआरपी इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों की ये प्रॉपर्टी है क्या? सिर्फ ये तो विश्व की प्रॉपर्टी है, लेकिन लोग इसका वापर नहीं कर सकते। यह यहाँ पर खेत की बात बताई जा रही है। यहाँ पर ये खेत की बात यह है, और कि यह जो बीआरपी है, टोटल बीआरपी है, टोटल बीआरपी इन इंग्लैंड में टोटल बीआरपी चलता है। फिर भी बोलने की बात यह है कि सिर्फ वहां पर सदर्न पार्ट में ही वो बोली जाती है। तो ऐसा यह बीआरपी यानी ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के बारे में ये एक मजाक हो गया है, यह आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य था। देखिए आगे का ऐसा है कि ब्रिटिश पीपल ऑल्सो डोंट यूज दिस बीआरपी। देखिए जो ब्रिटिश पीपल है, यह ब्रिटिश पीपल भी इस बीआरपी का इस्तेमाल नहीं करते। म्हणजे इवन ब्रिटिश पीपल डोंट यूज, वह इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए यदि जिनकी अंग्रेजी है खुद की, वही लोग भी इस्तेमाल नहीं करते, यानी लोगों का ध्यान अच्छा नहीं है, या कोई हाईली एजुकेटेड बनने का ही यहाँ पर इच्छा नहीं रखता है, तो इसलिए ये सब बातें हो रही है। इसीलिए एमिनेंट स्पीकर्स ओनली स्पीक दिस बीआरपी, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड दे आर टॉकिंग दिस बीआरपी मीन्स वह यह बीआरपी में बोल रहे हैं अंग्रेजी, क्योंकि उनका वो एक लाइफ मिशन है। तो आदमी का यदि लाइफ मिशन हो जाता है तो वह बीआरपी में बोलने लगता है, नहीं भाई मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मेरा उच्चार अच्छा होना चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ समाज के लिए, तो वही आदमी बीआरपी में बोल रहा है। तो महत्व की बात आगे कि मैं आपको बताऊंगा कि एज लॉन्ग एज वी डोंट मेक समथिंग आवर मिशन, यदि आदमी लाइफ को उसका मिशन नहीं बनाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बीआरपी में अंग्रेजी बोलेगा। और इसने यदि वो मिशन बना लिया, खुद का पर्पस बना लिया, तो वह बीआरपी यूज करेगा और अंग्रेजी अच्छी तरह से सभी विश्व में बोली जाएगी। महत्व की एक बात है कि दिस लैंग्वेज हैज बीन दिस बीआरपी हैज बीन बीबीसी लंदन। देखिए बीबीसी जो है, बीबीसी लंदन बोलिए या बीबीसी ब्रॉडकास्ट बोलिए, बीबीसी ब्रॉडकास्ट या बीबीसी लंदन, इसकी जो भाषा है हर कोई यहाँ पर बीआरपी में ही बोलता है। जो बीबीसी लंदन है या बीबीसी है, जो ब्रॉडकास्टिंग है, उसमें यदि जाना हो तो हर एक को एक मर्यादा होती है, लिमिटेशन होता है कि उसने बीआरपी में ही अंग्रेजी बोलना है। ऐसी किसी की रीजनल लैंग्वेज वहाँ पर नहीं चलती। तो बीआरपी आल्सो रिलेट्स विद एजुकेटेड साउथ अफ्रीकन इंग्लिश। देखिए साउथ अफ्रीकन इंग्लिश, तो यहाँ पर एक महत्व की बात मैं आपको बताऊंगा कि साउथ जो है अफ्रीकन इंग्लिश, यानी अफ्रीका जो देश है उसमें जो दक्षिण भाग है, उस दक्षिण भाग में भी जो अंग्रेजी बोली जाती है
वो बीआरपी में ही बोली जाती है। तो देखिए इसी तरह से बीआरपी यह यूनाइटेड फोनेटिक लैंग्वेज फॉर ऑल है। देखिए यूनाइटेड फॉर्म, बीआरपी इज द यूनाइटेड फॉर्म। यूनाइटेड यानी संगठित, जिसे हम बोलेंगे एकाग्र, एकत्रित, वह एक भाग है कि सभी के लिए यूनिटी का एक भाग है कि यदि अंग्रेजी वाले सभी बीआरपी यूज कर ले तो यूनिटी हो जाती है। तो बीआरपी इज द यूनाइटेड फॉर्म फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात मैं आपको इसे बताऊंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को मैं पहुंच रहा हूँ या रब कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर महत्व की बात मैं बता रहा हूँ कि इस बीआरपी को यदि अच्छी तरह से बोलना है, इफ यू वांट टू स्पीक दिस बीआरपी वेरी नाइसली, देन इसमें जो साउंड्स होते हैं, जैसे कि 12 प्योर वॉवेल्स है, इसमें प्योर वॉवेल्स है, 12 प्योर वॉवेल्स है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ आगे जाकर। उसमें 08 डिप्थॉन्ग्स है, डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं आगे जाकर मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। और 24 यहां पर कंसोनेंट्स बताए गए हैं। कंसोनेंट्स कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 8 और 10 ये 4 हो गए, और 8 और ये 10 और ये 14 हो गए। 14 यहाँ पर एक आ गया तो 3 और 1 4, 44 टोटल साउंड्स सिर्फ अंग्रेजी में है। टोटल साउंड्स देखिए कितने हैं टोटल साउंड्स, सिर्फ 44। यदि यह 44 साउंड्स हम अच्छी तरह से पढ़ लें, इनको समझ लें, तो हम अच्छी तरह से बीआरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम वह कर सकते हैं। महत्व की बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो साउंड्स होते हैं, इन्हें हम यदि यहाँ पर फोनेटिक्स नहीं है, मैं बोलूंगा फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर यदि फोनेटिक्स नहीं होता है, फोनोलॉजी नहीं होती है, तो बीआरपी नहीं होता है। और यदि ये साउंड्स नहीं होते हैं तो बीआरपी नहीं होता है। बीआरपी यानी ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो ऐसा यदि हम विचार में ले तो टोटल जितने 44 साउंड्स है, यदि 44 साउंड्स आदमी पढ़ लेता है तो आदमी को अच्छी सी यह हेल्प हो जाती है और वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता है। तो देखिए आज मैंने आपको यह जो बीआरपी है जिसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, यानी नोबडी इज यूजिंग दिस बीआरपी एक्चुअली, और अंग्रेजी यदि बोला जाए तो बीआरपी ही बोलना चाहिए, बीआरपी में ही बोलना चाहिए, लोग नहीं बोल रहे, ऐसा यह हो रहा है। तो देखिए इस बात को आदमी ने अच्छी तरह से समझना चाहिए, बीआरपी में बोलना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे यह वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यह चैनल आप शेयर कीजिए, इतनी उम्मीद करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।